हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेके। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये जो भी पर्सन है और आपके बीच में इस टाइम जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन के आपके लिए ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के लिए। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ वर्क प्लेस अफेयर। एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों का। मे बी ये इंसान वो हो सकते हैं जिनके साथ इस टाइम आप वर्क कर रहे हो, या फिर किसी तरह भी ये इंसान वो हो सकते हैं जिस पर्सन के साथ आप काम करते रहे हो, वर्क करते रहे हो। आपका ऑफिस, आपकी जॉब सेम प्लेस पे थी और वहीं पे ही आई थिंक आप लोगों का कनेक्शन बना था इस पर्सन के साथ, या फिर आपके और इनके बीच में जो है वो एक लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। वी हैव GPS, वी हैव रिजेक्टेड, दैन वी हैव ट्रू कलर्स। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है गाइस, ये इंसान वो है जिसका वर्किंग प्लेस पे आपके साथ अफेयर स्टार्ट हुआ था, बट इस टाइम आपको यहाँ तो ये रिजेक्ट कर चुके हैं। यस, यहाँ पर हो सकता है आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आपके सामने इस इंसान के जो एक सही ट्रू कलर थे ना वो आ गए। लाइक इस पर्सन की जो सच्चाई थी या इस पर्सन की एक्चुअल जो रियल में पर्सनैलिटी थी, नेचर थी, वो कहीं ना कहीं आपके सामने आई है। और मे बी यहाँ तो आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। एंड आई फील हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई हुई थी, हाइड की हुई थी। ये इंसान आपको अपनी सच्चाई नहीं बता रहे थे, लेकिन किसी ना किसी तरह से इनकी रियलिटी आपके सामने आई। ये पर्सन एक्सपोज हुए और उस चीज़ों को देखते हुए या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। यस, बट स्टिल ये इंसान अभी भी विद GPS आप लोगों को तलाश कर रहा है। नेविगेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ सर्चिंग यू। कुछ लोग हो सकता है इस टाइम आप पे नज़र रखे हुए हैं, या आपकी हर मूव को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जान सकें कि आप इस टाइम क्या कहाँ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है कि ये इंसान अभी भी आप लोगों के पास आना चाहते हैं, आपको ढूंढ रहा है। दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग यू गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपने इनको रिजेक्ट किया ना, तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, डिस्टर्ब किया हुआ है उस रिजेक्शन ने इस इंसान को। ऑब्वियसली जब आपके सामने एक इंसान की रियलिटी आ गई है, ट्रू उस पर्सन वो जैसा है वो सामने आ गया है, लेकिन आपके साथ उस पर्सन की आप नहीं उस पर्सन के साथ एडजस्ट हो सके, तो आपने उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये चीज़ इस इंसान से डाइजेस्ट नहीं हो रही। दैट्स वाई दे आर फाइंडिंग यू विद अ GPS। एंड कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको इस इंसान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। क्योंकि स्टार्टिंग पे रिलेशनशिप बहुत होता है, जैसे ऐसे वो बहुत स्वीट है, बहुत कैंडी की तरह है, मीठा है, स्वीट हर इंसान है, बहुत लविंग है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअल में है क्या। तो इस इंसान की कुछ एक्चुअल जो नेचर थी वो आपके सामने आना स्टार्ट हो गई थी। फिर हो सकता है आप लोगों ने बस ख़त्म कर दिया हो कि नहीं, इससे ज़्यादा आप जो है वो अफेयर नहीं कर सकते स्टार्ट, या फिर किसी तरह से आप इससे ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ये सिचुएशन हो सकता है इस इंसान के साथ भी हो, चाहे इन्होंने आपको अपने ट्रू कलर शो किए लेकिन रिजेक्ट इन्होंने कर दिया, ये भी चीज़ हो सकती है। बट अभी स्टिल ये इंसान जो है ना आपको ढूंढ रहे हैं। वी हैव आई मिस यू, या दे आर मिसिंग यू गाइस। इंसान आपको याद कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है या जो भी आपके साथ इनका अफेयर रहा है, ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं विद अ जेज़िबल। या दे आर फील लाइक यू गाइस आर वेरी हॉट, एंड आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलने वाले हो विद अ शेडी। यस, इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है आपसे हाइट किया है, एंड स्टिल दे आर स्टिल फील गाइस के मे बी आप भी शायद अभी बहुत ज़्यादा शेडी एनर्जी इनको शो कर रहे हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो या आपकी लाइफ कहाँ है, क्या हो गई है, वो इनको कोई आइडिया नहीं है। या बट अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान ने बहुत कुछ स्टिल अभी भी आप लोगों से छुपा हुआ है। अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग नहीं जानते हो इस पर्सन की साइड से, या फिर इनको महसूस होता है ये इंसान आपको नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हो या आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जेज़िबल की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ फील लाइक यू गाइस आर वेरी हॉट, वेरी सेक्सी, एंड आप लोग अपनी ही लाइफ में इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड ये इंसान आपको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है आप मिल नहीं रहे हो।
वी हैव इट्स अ फीलिंग्स, या दिस पर्सन हैव स्टिल फीलिंग फॉर यू गाइस। अभी भी ये पर्सन आपके लिए फ़ील करते हैं। वी हैव नॉट हैप्पी बिकॉज ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी इस इंसान ने आपको फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इनको लगता है शो करने में कुछ इनके तरफ से कुछ मिस हो चुका है, या कुछ ना कुछ फीलिंग्स इन्होंने शो करने में आप लोगों को हेसिटेशन शो की है, या फिर उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए था। ये भी एनर्जी आ रही है, बट ये इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में बिकॉज स्टिल दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। आपको याद कर रहे हैं, चाहे इन्होंने रिजेक्ट किया या आपने रिजेक्ट किया, रिजेक्शन चाहे जिसने भी दिया, ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज हम फीलिंग्स इनकी देख रहे हैं। अभी भी कुछ ना कुछ है इस इंसान ने, ऐसे लग रहा है बहुत सारी फीलिंग्स अपनी छुपाई हुई हैं आप लोगों से, बट कुछ एक इंसान ने यहाँ पे स्टॉप किया इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से। वी हैव लव चाइल्ड एंड वी हैव इट्स क्लोजिंग दिस साइकिल्स। ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको बच्चों की तरह पसंद करते हैं, बच्चों की तरह ये इंसान आपसे प्यार करता है, बच्चों की तरह ये आपको चाहते हैं। इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन जो भी इन्होंने पास्ट में कुछ किया है आपके साथ अपने कलर्स ट्रू शो करके, तो अभी ये इंसान उस साइकिल्स को ब्रेक करना चाहते हैं। यस, अपने आप को ऐसे लग रहा है दिस पर्सन इज़ चेंजिंग देमसेल्व्स बिकॉज आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए खुद को चेंज कर रहे हैं। स्टिल ये इंसान अभी भी आपको पसंद करते हैं, अभी भी आपको चाहते हैं, बल्कि लव की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि अपनी लाइफ में ये इंसान खुश नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पर्सन ने, हो सकता है इस पर्सन का फेस भी ऐसे ही आपको दिखता हो, अगर आपको इस पर्सन के बारे में अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो, या अगर अभी भी आप इनको देख रहे हो कहीं ना कहीं, तो इस पर्सन का फेस ऐसा ही दिखने में होगा बिकॉज ये अपसेट है, अंदर से खुश नहीं है ये। बट कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि आपकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए कैसा इस टाइम महसूस कर रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइस, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो महसूस करते हैं कि मे बी आप जो हो वो बहुत ज़्यादा आप चीटर हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को रिजेक्ट किया, फेयर बनाया इनके साथ, लेकिन इनको लगता है कि जब तक आपको फ़ायदा था इनसे तब तक आपने कनेक्शन रखा है, उसके बाद आपने इस इंसान के साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया। कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं, फील भी कर रहे हैं ना। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है आप ऐसे हो या नहीं हो, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप लोग जो चीज़ चाहते हो ना, आप उसके लिए अगर आपको धोखा भी किसी को देना पड़ता है ना, तो आप धोखा भी दे जाते हो। एंड आप में से कुछ लोगों ने में भी इस इंसान को धोखा दिया खुद, कुछ लोगों ने हो सकता है चीट किया है। आप में से कुछ लोग ये इंसान महसूस कर रहे हैं, अब आपने किया या नहीं किया ये आपको बेटर पता है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ। एंड ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि आप लोग फील करते हो या आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो चीटर है। अपने मतलब के लिए जहाँ पे इस पर्सन को अपना फ़ायदा दिख रहा होता है, ये पर्सन वहाँ पे चले जाते हैं। अपने फ़ायदे के लिए जितना घिरना भी पड़ता है इस इंसान को, ये घिर जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इस पर्सन की साइड से ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको ट्रू कलर्स शो हुए हैं। एंड आई फील लाइक ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसने आपके साथ भी अफेयर रखा हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम इनके हो सकता है और भी अफेयर्स चल रहे थे, और आपके सामने इस इंसान के ट्रू कलर्स आ गए कि आपको भी फीलिंग शो कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी ये सारी फीलिंग्स चल रही हैं। बट इस टाइम ये इंसान अपनी इस जो भी लाइफ स्टाइल इनका है, अगर ये पर्सन ने अफेयर एक ही टाइम में काफ़ी लोगों के साथ रखे हुए थे या अभी भी स्टिल रखे हुए हैं, तो ये अपनी इस लाइफ के इस चैप्टर को इस क्लोजिंग कर रहे हैं इस साइकिल्स की। लाइक ये पर्सन चेंज हो रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, बिकॉज़ ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ये सब कुछ करके या सब कुछ जो भी इन्होंने किया है उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, बिकॉज़ ये आपको याद कर रहे हैं। Now let's see more from the tarot. Person on your mind, क्या है उनके true feelings and emotions? We have it's a 10 of Pentacles. Number 10 and 1 is important. Taurus, Virgo, Capricorn का कुछ लोगों का star sign हो सकता है। We have it's a 4 of Pentacles. There is a lot of Pentacles by the way. Back to back Pentacles की energy आ रही है। We have it's a Queen of Wands, Queen of Swords, sorry. Okay. We have it's a 6 of Cups, yeah. विद आई मिस यू एंड विद 6 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज़ ये ऐसे लग रहा है कुछ लोग तो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, ये आपको मनाना चाहते हैं। इनको फील होता है कि मे बी आप नाराज़ हो इस इंसान से, इन्होंने जिस तरह से आपको रिजेक्ट किया है। यहाँ पर इस इंसान ने अगर एक ही टाइम में कुछ लोगों के साथ अफेयर रखे हैं और आपने इनको पकड़ लिया था इनके इस सारी सिचुएशन को करते हुए,
यहाँ पर ये आपके सामने आ गए थे, इनका रियल फेस आ गया था, इस पर्सन के ट्रू जो कलर्स हैं वो आपके सामने शो हो गए थे कि रियलिटी में ये है क्या, यहाँ कर क्या रहे हैं आपके बैक पे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके सामने कुछ लोगों के आई हैं, और वो जिनके आ गई हैं वो लोग आपके ये जो पर्सन है वो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको मनाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि किसी तरह से दोबारा से आप इनके साथ एक रोमांटिक और एक लविंग रिलेशनशिप रखने के लिए एंटर हो। जो कुछ लोग हो सकता है आपको किसी पार्क वगैरह में, किसी गार्डन वगैरह में मिलने के लिए में भी आपको बुला सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे GPS की एनर्जी है कि ये इंसान आपको ढूंढ रहा है, किसी तरह से आप लोगों तक पहुँचना चाहते हैं आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए, बिकॉज इस पर्सन को सेकंड चांस आप लोगों से चाहिए। यस, और विद अ बुक ये इंसान आपकी तरफ आई थिंक कोशिश करना चाह रहे हैं आने की, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, इसीलिए आपको जो है ना चीज़ें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी हो सकते हो, आप इनको जज भी कर सकते हो, और इन्होंने जो कुछ भी किया है, आपको चीट किया है या फिर आपको रखते हुए, आपके साथ अफेयर में रहते हुए किसी और के साथ भी उसी टाइम पे अफेयर रखा है, तो उस चीज़ की वजह से इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हो, ड्राई कोल्ड आपकी नेचर हो चुकी है इस पर्सन को लेकर, आपके इमोशंस ज़ीरो हो चुके हैं, आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को टर्न ऑफ कर दिया है और आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में अपसेट हो, नो, इस पर्सन को महसूस ऐसे ही होता है कि जैसे आप एक केयरलेस एनर्जीज अपनी शो कर रहे हो इस पर्सन को, जैसे आपको कोई परवाह नहीं है, आप चेंज हो चुके हो, आपने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया, बट स्टिल ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। यस, ऐसे लग रहा है आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना, दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना इस इंसान की एक ज़िद हो चुकी है, जिस ज़िद को पूरा करने के लिए ये अपनी कोशिश करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस पर्सन को महसूस होता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप खुद जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपका बैकग्राउंड जहाँ पे बिलोंग करते हो आप आपकी अपनी फैमिली से, वो हर तरह से सेटल डाउन है, इसीलिए आपको इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना, बट ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, या ये गिव अप नहीं करना चाहते। दिस पर्सन स्टिल वांट टू होल्ड ऑन यू गाइस, ये पॉजेसिव हो रहे हैं, और इस टाइम दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड थिंकिंग कि किस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना है, बिकॉज ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, और इस पर्सन को महसूस होता है कि इसको अपनी सफाई देनी है, आपको अपनी क्लैरिफिकेशन देनी है, कि बिकॉज ये पर्सन की फीलिंग्स है ना, ये पर्सन आपके लिए स्टिल फील करते हैं, या इसीलिए आपको याद कर रहे हैं और वापस लौट के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप रखना चाहता है ये इंसान। जो भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, जो भी आप लोगों का अफेयर रहा है वर्किंग प्लेस पे, वो इनको फील होता है कि बहुत हैप्पी टाइम था इनकी लाइफ में, बहुत खुशियाँ से आप इनकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे थे और बहुत खुश थे ये उस टाइम, और अभी उस टाइम को ही मिस कर रहे हैं ये, बिकॉज ये दोबारा वही टाइम चाहते हैं रिक्रिएट करना। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, सी गाइस, इट्स अ कपल, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के शोल्डर पे, यहाँ पे इस लेडी के शोल्डर पे है और यहाँ पे इस इंसान के पीछे चेयर पे है एक बटरफ्लाई। ये महसूस करते हैं कि इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वे में, बहुत मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो है वो आपके साथ दोबारा से रीयूनियन करना चाह रहे हैं। लेकिन इस टाइम ये जो भी इंसान है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पार्शल होकर चीज़ों को देखना चाहते हैं और फेयरली आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आपको डिटैचमेंट जो शो किया है, या फिर आप लोगों को लेकर ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, तो अब इनको एक्सप्रेस करना है और आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। पास्ट में ओब्वियसली अगर एक इंसान आपके साथ अफेयर में और दूसरे के साथ भी कहीं और जगह भी अफेयर चल रहे हैं, तो वो इंसान फिर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रूइन कर रहा है। तो अब ये इंसान आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए ही आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, और आपको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो पहले इन्होंने आपकी उस रिस्पेक्ट की कदर नहीं की। या बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। 2 मोर कार्ड्स, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन। बट इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे कपल है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, या सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ों को ठीक करना है विद द सन, बिकॉज ये इंसान यूनियन में आना चाह रहे हैं आपके साथ। यस, एंड इस पर्सन का फीलिंग यही है कि किस तरह से सोचें
और आपके साथ इस सारी सिचुएशन को प्रोग्रेसिव वे में लेकर जाएं आगे, एंड ऑल्सो किस तरह से इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है, किस तरह से इस रिश्ते में दोबारा से हैप्पीनेस लेकर आनी है। जो आपके दिल में इस इंसान को लेकर खटास आ गई है उसको किस तरह से आपको क्लैरिफाई करना है, ये करना चाहते हैं। बिकॉज विद द 6 ऑफ कप्स एंड विद द सन, इस पर्सन को फील होता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो। बिकॉज इनकी सोल को जो है ना कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कुछ ना कुछ मिस है इनके अपने आप में ही, सोल में कुछ मिस कर रहा है ये पर्सन, और वो इनको लगता है कि आपके साथ यूनियन में आके उनको मिल जाएगा वो सुकून, क्योंकि ये पर्सन की आपके साथ सोलमेट एनर्जी है। तो ये रिश्ते में सक्सेस बनाना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं। इसीलिए विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये सोच रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को ऐसे लगता है जैसे सुकून नहीं है, मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, और ये पर्सन को फील होता है कि जब तक ये पर्सन का आपसे यूनियन नहीं हो जाता, चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये पर्सन पीस में नहीं आएगा। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हैंगमैन की एनर्जी है, स्टक है यहाँ पे। यस, दिस पर्सन स्टिल स्टक ऑन यू, दिस पर्सन स्टिल हैंग ऑन यू। इनकी ज़िंदगी कुछ आगे नहीं मूव कर पा रही, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। भूल नहीं पा रहा ये इंसान आपको। यस, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, भूल नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये इंसान, सरेंडर नहीं कर पा रहा ये। इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं अपनी ईगो को। अगर पास में इस इंसान में ईगो भी थी तो ये अब अपनी ईगो को साइड पे रख के आप लोगों को लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। इसीलिए यूनियन करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे यूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस आ रहे हैं। नंबर 12, 3, 10, 1, 4, डबल 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 10, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 34, 31, 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ, 4, 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। डबल 4 की एनर्जी है। 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, या 40+ एज भी हो सकती है। यस, डबल 4 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।